दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे भोले भाले लोग एजेंट के फर्जीवाड़े का, एजेंट के स्कैम का शिकार बन जाते हैं और बदले में जो है अपना कीमती समय, कीमती पैसा और अपना पासपोर्ट जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनवाया होता है वो भी गवा बैठते हैं। दोस्तों होता कुछ यूँ है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि विदेश में जॉब करना चाहते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं, बाहर जाकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, वो लोग जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद अपना पासपोर्ट बनवाते हैं और उसके बाद ये जो फर्जी और दलाल टाइप के जो एजेंट्स होते हैं उनके चक्कर में फंस के जो है अपना पासपोर्ट उनको दे देते हैं। बदले में उसके बाद जो है जब एजेंट आपका पासपोर्ट जब्त कर लेता है, बदले में आपका पासपोर्ट देने के लिए उल्टा आपसे ही पैसों की डिमांड करता है जो कि आपके कैपेसिटी से बहुत बाहर होती है। दोस्तों इंडिया में बात करें तो 99% जितने भी एजेंट्स होते हैं जो कि आपको दावा करते हैं कि आपको विदेशों में जॉब दिलवा देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिलवा देंगे, ये जो है फर्जी होते हैं, ये स्कैमर होते हैं। कुछ ही ऐसे सर्टिफाइड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स हैं जो कि रियल में जेन्युइन है और वो सही में आपको वर्क परमिट या फिर वर्क वीज़ा दिलवाते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप ये फर्जी एजेंट्स के चक्कर में फंसकर अपना पासपोर्ट अगर उन्हें दे देते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है आपके पासपोर्ट के मिस यूज होने का भी। उस पर अगर गलत स्टाम्प लग गया, अगर आपके पासपोर्ट का किसी ने मिस यूज करके उस पर ट्रेवलिंग कर ली तो उसका जो है आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप कानूनी पछड़े में भी फंस सकते हैं अगर किसी एजेंट ने आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी और को ट्रेवल करवाया होगा तो, क्योंकि वो आपके नाम से, आपके पहचान के ऊपर वो ट्रेवल कर रहा है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पासपोर्ट जो है किसी एजेंट ने अपने पास रख लिया है और वो आपको बदले में रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है, या तो एजेंट भाग गया या फिर वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है या फिर अलग अलग कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर आपको आपका एजेंट जो है आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं कर रहा है तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीजा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको अपना पासपोर्ट किसी के हाथ में देना ही नहीं चाहिए। ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है गाइस, जो कि भारत सरकार आपको तभी देती है जब वो पूर्ण रूप से इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाती है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप इस लायक हैं कि आप जो है देश छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे में सरकार जो आपके ऊपर भरोसा करती है उस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसीलिए आपको कभी भी गलत हाथों में आपका अपना निजी पासपोर्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत खतरा होता है कि वो आपके पासपोर्ट का कोई मिसयूज कर सके। हालांकि दोस्तों ये भी देखा गया है कि अगर आपको वीज़ा कहीं का चाहिए होता है जो कि स्टिकर वीज़ा होता है, इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट जो है एम्बेसी में, कंसुलेट में या फिर वीएफएक्स एजेंट हो गया या फिर वैसा एजेंट जो कि आपको वीज़ा दिलवाता है उसके पास तो जमा करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपका जब तक वीज़ा एम्बेसी में, दूतावास में नहीं जाएगा तब तक तो उसके ऊपर जो है स्टिकर लगेगा नहीं। तो इस बात को लेकर गाइस पहले आप श्योर कर लें कि वो एजेंट जिसके हाथ में आप अपना पासपोर्ट दे रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसको नोट कर लें, उसके पास जीएसटी है या नहीं, उसका अपना एक फिजिकल ऑफिस है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हवाई होते हैं, केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। रियल में उनका ऑफिस कहाँ पे है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो जो है सर्टिफाइड है या नहीं, उनका अपना जीएसटी नंबर क्या है, उनका अपना TIN नंबर क्या है। लोग जो है बिना इन चीज़ों को वेरीफाई किए कभी भी अपना पासपोर्ट ऐसे एजेंट को नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि सभी एजेंट जो है वो फर्जी होते हैं, कुछ एजेंट हैं वो रियल में जेन्युइन है और लोगों को वीज़ा दिलवाते भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले ऐसे एजेंट की पहचान करनी होगी। आपको पूरी अपनी ओर से तसल्ली पहले कर लेना है कि हाँ ये जो एजेंट है जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, जिसके हाथ में मैं पासपोर्ट दे रहा हूँ और जिसको मैं पैसे दूंगा इन फ्यूचर अगर वो मेरा वीज़ा लगवा देता है, अगर मुझे गल्फ कंट्री जाना है तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी के साथ जो है हर एक कदम उठाना चाहिए। क्योंकि गाइज अगर आपको गलती से भी अगर कोई फर्जी वीज़ा दे देता है, हालांकि अब बहुत सारे उपाय हैं कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि वीज़ा असली है कि नकली है, लेकिन अगर 0.1% भी अगर आप फर्जी और नकली वीज़ा लेकर अगर आप दुबई या फिर कोई गल्फ कंट्री चले जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा ये मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कानूनी लफड़े में फंसेंगे कि आपको दोबारा मतलब कि आप नाम भूल जाएंगे कभी आप विदेश जाएं।
ठीक है, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सतर्क करना, आपको गाइड करना। ठीक है, चलिए, आप अगर इन चीज़ों में फंस भी जाते हैं, ठीक है, अगर आपका पासपोर्ट कोई एजेंट जब्त कर लेता है, अपने पास रख लेता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करनी चाहिए? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको उसको इस बात को जो है आपको वार्निंग देना चाहिए कि अगर तुम मेरा पासपोर्ट रिटर्न नहीं करते हो तो मैं जो है पुलिस में कंप्लेन करूंगा, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले में बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, क्योंकि ये जो है सीधे जो मैटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है फॉरेन अफेयर्स के अंडर में आता है। ऐसे में पुलिस कभी आपको नहीं टहलाएगी और बहुत जल्दी है आपका जो शिकायत है, वो आपका FIR है, उसके ऊपर वो काम करेगी। चलिए, मान लेते हैं कि अगर आप जो है आप उस एजेंट के ऊपर अगर आप शिकायत नहीं करना चाहते हैं, आपका पारिवारिक कुछ मित्र है या फिर कोई और मैटर है जिसके कारण जो है आप पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पासपोर्ट का मिसिंग कंप्लेन करवा दें। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके पासपोर्ट का आपके पास फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी हमेशा आपके पास होना चाहिए। एक अच्छे जगह पे आप फोटो कॉपी करवा के अपने घर पे रख दें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा और आपको री इशू में भी इजी पड़ेगा, आसानी होगा। तो आपको हमेशा अपना एक जेरोक्स कॉपी पासपोर्ट का रखना है। और वैसे सूरत में जब आपका एजेंट है वो आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो आप नॉर्मली जो है अपने पासपोर्ट को मिसिंग होने का आप कंप्लेन कर देंगे। तो उसके बाद गाइस जो है जिस दिन आप अपना FIR करवाएंगे उसके बाद ही आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा उस पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मतलब ये कि उसके बाद कोई भी अगर आपके पासपोर्ट का मिसयूज करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होने के बाद जो है एयरपोर्ट से उस पासपोर्ट के थ्रू एग्जिट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और जो भी बंदा आपके पासपोर्ट का मिसयूज करके उस पासपोर्ट के ऊपर विदेश जाना चाहेगा वो एयरपोर्ट पे ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका बहुत बेहतरीन है। आप चाहें तो अपने पासपोर्ट का मिसिंग कंप्लेन करवा के और उसके बाद जो है आप बहुत ही नॉर्मली जो है आप कुछ फीस देकर अपने पासपोर्ट का जो है री इशू भी करवा सकते हैं, जो कि आपको अपने RPO जाना होगा, वहां पे मिसिंग कंप्लेन के बाद उसकी फीस है 1500 प्लस 2000, मतलब कि 3500 रुपए आपके खर्च होंगे और आपको एक नया पासपोर्ट आपके घर पे आपके हाथ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कनाडा वीजा को लेकर। आजकल कनाडा वीजा को लेकर बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे एजेंट जो ये दावा करते हैं कि वो आपको कनाडा के अंदर वर्क परमिट दिलवा देंगे, आपको PR दिलवा देंगे। तो गाइज ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और बात करें इंडियन का जो है वहां पे पर्सनली वहां पे इंटरव्यू होता है, तो इसके लिए आपको खुद एम्बेसी जाकर अपने से ही वहां अप्लाई करना होता है। यहां पे कोई भी एजेंट आपको कनाडा का या फिर अमेरिका का वीजा अगर दिलवाने की बात करता है तो वो सरासर फर्जी है, वो झूठा है। ऐसे किसी एजेंट की बातों पे ध्यान ना दें, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, आपके साथ स्कैम हो सकता है और आप अपना कीमती पैसा भी गंवा सकते हैं। सो दोस्तों ये था पूरा एक लॉजिक, एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपका पासपोर्ट अगर आपको रिटर्न नहीं करता है तो आपको अपनी ओर से कौन से स्टेप उठाने चाहिए। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।